भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 26/8/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 20/8/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, कर्मातीत अवस्था अर्थात इस शरीर से मर जाना, अर्थात मरने का डर निकल जाए। अपने को इस देह में रहकर भी अपने को आत्मा समझना और सोचना, ये शरीर मेरा है, यहाँ मैं कर्म करने के लिए आई हूँ, ये अवस्था बन जाना। ओम नमः शिवाय। बच्चों के प्रश्न और प्यारे बाबा के स्पष्टीकरण। प्रश्न है, मान लीजिए गलती से किसी ने कुछ बोल दिया, परंतु उनका भाव ऐसा नहीं था, पर सामने वाले ने भाव को नहीं समझ पाया और उसकी बुद्धि से निर्णय कर लिया कि बोलने वाले को ऐसा नहीं बोलना था, तो फिर उस कर्म को क्या कहेंगे? बाबा ने कहा, बच्चे, उसका हिसाब ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि बीच में गफलत हो जाता है। हाँ, अगर आपको पता पड़ गया कि उसको आपकी किसी बात से तकलीफ है, या तो आप उसको पूछ करके करो साफ, या तो आप बैठ करके अपनी आंखें बंद करके उस आत्मा को सामने रख के उससे क्षमा मांग लो, तो आपकी तरफ से हल्का हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, मरने के बाद भी कर्म का कोई हिसाब रह जाता है? कर्मातीत का सही अर्थ क्या है? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, अब आप यही कहेंगे कि बाप का एक शब्द और उसके अर्थ कई होते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे ओम का अर्थ क्या बताया है? बाप ने आपको आज कुछ बताया, कल को फिर दूसरा भी बताएगा, तीसरा भी बताएगा, चौथा भी बताएगा। अब एक चीज पे ठप्पा थोड़ी लगाएगा, यही रहेगा। आप दुनिया में भी देखेंगे। आप मान लीजिए कुछ भी चीज लो, इसको क्या बोलते हैं? कपड़ा। ठीक है, कितने अर्थ होंगे? ओढ़नी है, दुपट्टा है, चुन्नी है, कुर्ता है। बच्चों ने कहा, कपड़े के बहुत सारे रूप हैं। बाबा ने कहा, ऐसे एक शब्द और उसके कई नाम होते हैं और कई अर्थ भी होते हैं। ऐसे ही कर्मातीत अर्थात कर्म से अतीत सबसे पहला अर्थ कि जब आपका इस संसार में सब कुछ हिसाब किताब पूरा हो जावे और आपकी पुरानी देह का त्याग हो जावे और वतन में आप जा करके बैठ जावे, कर्मातीत। उससे भी ऊपर स्थिति जो बिंदु बन के बैठ जावे। कर्मातीत की हाईएस्ट स्टेज है परमधाम की स्टेज। अब मानो आप बैठे हैं ऊपर। हाँ, स्थूल रूप से कर्म नहीं कर रहे हैं, सूक्ष्म का तो सब कुछ चल रहा है ना। क्या सूक्ष्म का कर्म नहीं होता? हाँ, स्थूल रूप से कहेंगे कर्मातीत, लेकिन सूक्ष्म रूप से आप कर्मातीत नहीं कह सकते, क्योंकि सूक्ष्म रूप से अपन बहुत चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बाप बोलते हैं ये करा के आओ, वो करा के आओ, उसको साक्षात्कार करा के आओ, उसकी बात सुन के आओ, वो क्या मांग रहा है। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ बोलता है। भगवान इतना ले लो, इतना दे दो, ये लो थोड़ा सा प्रसाद, एक बच्चा दे दो, एक घर दे दो, एक गाड़ी दे दो, एक बंगला दे दो। सारा दिन यही तो बैठ के सुनते हैं अपन। अब सभी के पास जाना पड़ता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सब जगह जाना पड़ता है। कोई गाली देते हैं, कोई प्यार करते हैं। बच्चों ने कहा, बाबा आप ही तथास्तु करके आ जाते हो फिर? बाबा ने कहा, वही तथास्तु का काम बाप का है, अपना काम है सुनना और सुन के इंफॉर्मेशन देना बाप को। बाबा ऐसा ऐसा है। किसी बच्चे ने कहा, अच्छा चित्रगुप्त का काम आपका है? बाबा ने कहा, हाँ। ऐसे ऐसे भी बच्चे होते हैं, कहीं गाली देना, कहीं गुस्सा करना, कहीं प्यार करना, कहीं फिर थोड़ा सा झगड़ा करना, फिर प्यार करना, फिर झगड़ा करना। आप सोचो, आप बच्चे एक दिन भी किसी की बात ऐसे नहीं सुन सकते हैं, और रोज बाप करोड़ों की सुनता है, एक दो की नहीं, करोड़ों की सुनता है। तो ये सूक्ष्म रूप में कर्म तो कर रहे हैं ना। कहाँ मंदिर में, कहाँ मस्जिद में, कहाँ कहाँ जा करके, कहाँ घर में। फिर बच्चों ने कहा, बाबा सारा समाचार जाकर के फिर शिव बाबा को सुनाते हैं? बाबा ने कहा, हाँ बिल्कुल सुनाते हैं, और ऑटोमेटिक मीटर भी उनका लगा हुआ है। हाँ, ऑटोमेटिकली मीटर। बोलते हैं ना, कान नहीं है फिर भी सुनता है,
मुख नहीं है फिर भी तथास्तु कहता है, हाथ नहीं है फिर भी कर रहा है, आंख नहीं है फिर भी देखता है। अब अपन सुनते हैं, चक्कर लगाते हैं, जो जो बाप बोलते हैं ये देख के आना, ये करा के आना। अच्छा, फिर कर्मातीत अवस्था अर्थात इस शरीर से मर जाना, अर्थात अपने को इस देह में रहकर भी अपने को आत्मा समझना और हर बार ये सोचना ये शरीर मेरा है, ये मैं कर्म करने के लिए आई हूं, ये अवस्था बन जाना। शरीर से, मन से, आत्मा से, सब जगह से एक एक रोंगटे से मरने का डर निकल जाना, ये है कर्मातीत अवस्था की निशानी। और भी है, बताएंगे बारी बारी, समय अनुसार बाप बताते रहेंगे। प्रश्न है, क्या सूक्ष्म वतन में संपूर्ण स्थिति कहेंगे? आपके लिए भी कहते हैं कि अभी तक भी ब्रह्मा बाबा संपूर्ण नहीं बने हैं, तो ये सही है बाबा? बाबा ने कहा, बच्चे संपूर्णता का अर्थ क्या होता है? इस कर्म क्षेत्र से ऊपर चले गए, यहाँ जो पाप और पुण्य होते हैं उससे ऊपर उठ जाना एक अलग स्थिति है। दूसरी बात, संपूर्णता का अर्थ है संपूर्ण सारी चीजों को समेटना, सूक्ष्म में, स्थूल में और बिंदु रूप बन जाना, ये होता है हाईएस्ट संपूर्णता। देखो, संपूर्णता के भी कई मतलब हैं। एक संपूर्णता सूक्ष्म वतन की होती है, एक संपूर्णता होती है परम धाम की। तो परम धाम की संपूर्णता अब तक हुई नहीं है। हाँ, सूक्ष्म वतन की संपूर्णता पूरी तरह से है। हाईएस्ट संपूर्ण अवस्था वो तो परम धाम की होती है। उसके बाद फिर आते हैं जन्म लेकर के, फिर तो इस जन्म की रील ही कट हो जाती है, खत्म। फिर अपने 84 जन्मों का पाठ बजाना है, ऐसे। इसलिए कई कई बच्चे कहते हैं, अरे अभी तक तो ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण नहीं बने हैं। अरे आप बाप की छोड़ दो ना सोचना, अपने आप को संपूर्ण बनाओ ना, अपने आप की स्थिति बनाओ। शरीर छूटने के बाद भी देखो कई कई बच्चे गालियां देते रहते हैं, पता नहीं कहाँ से आ गया, अपने आप को ब्रह्मा बोल के बैठता है, असली ब्रह्मा तो मैं हूं। ये कहाँ का ब्रह्मा है? कोई अपने आप को ही बोलता है मैं ब्रह्मा हूं। अरे ब्रह्मा आप है तो बाप ने क्या कहा, अगला जन्म कृष्ण का ही है। बाप ने बार बार कहा कि ये ब्रह्मा का अंतिम और 84वां जन्म है, यही कहा ना। अगर आप मुरलियों को सच मानते हो तो ये भी पढ़ो ना, ये क्यों नहीं पढ़ते? विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु कहते हैं। विष्णु की नाभि से क्या निकला? ब्रह्मा। अब बीच में थोड़ी कोई और लटक रहा है। कोई बोलता है अरे ब्रह्मा का तो शरीर छूट गया ना, अब मैं ये बाबा हूं, वो बाबा हूं। अरे डायरेक्ट ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकलेगा, बीच का थोड़ी कोई निकलेगा। बीच का कहाँ दिखाया है? फिर अपने आप को क्यों ब्रह्मा कहते हैं? बाप उनको क्या कहेंगे? बुद्धू, डबल बुद्धू, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं सुनाते हैं, कभी गाली भी देते हैं और ज्ञान भी उसी का सुना रहे हैं, धंधा भी उसी के नाम का कर रहे हैं और गाली भी उसी को दे रहे हैं। अपना ज्ञान सुना के दिखाओ, खुद की कंपनी में सामान बनाओ, खुद का सामान बेचो, फिर कहेंगे कि हाँ आप सही हो, एक्यूरेट हो। बाप नमस्कार करेगा, सामान भी बाप का, गाली भी बाप को। अपने आप को कंपनी का मालिक समझते हैं। अब बताओ कहाँ का मालिक है वो? अपने आप सामान बना के बेचो। मूल्य किसका? ज्ञान किसका? तो अपने आप को काहे का ब्रह्मा समझते हैं? चोर। हाँ यही कहेंगे, चोरी करके क्यों बेच रहे हैं? कमा के बेचो ना, अपना दुकान खोल के बेचो, चलो सामान बेचो, पर समर्पण भाव से। ये सोचो मुझे बाप का परिचय चारों तरफ फैलाना है, मुझे बाप का संदेश देना है, मैं निमित्त हूँ। क्यों अपने आप को कभी ब्रह्मा कहते हो? कब कोई लक्ष्मी कहती है, कोई राधे अम्मा कहती है, कोई मम्मा कहती है, कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहते हैं। ये क्या है? बाप ये चाहते हैं आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, सामान बेचो, पर समर्पण हो जाओ कि बाबा ये ज्ञान आपका है, मुरली आपकी है, हम निमित्त हैं। हम बस आपका परिचय चारों दिशाओं में फैलाएंगे, बस हम अपने बाप का संदेश दे रहे हैं। ज्ञान भी उल्टा पुल्टा। अरे 2 लाइन बाप की पढ़ेंगे, 10 लाइन अपने सुनाएंगे। तो वो क्यों पढ़ रहे हैं? मुरली रख देना, अपनी लाइन सुनाना शुरू करो। बाप का बिल्कुल मिक्स नहीं करो। हम देखते हैं आपके पास कितना प्योर माल रखा है, सब तो मिलावट बेच रहे हो। क्या करें, दुनिया ही मिलावट है।
उन बच्चों के लिए अब क्या कहेंगे? शुभ भावना है, समझ जाओ, संभल जाओ, प्यार से बाप को याद करो और असली बेचो, मिलावट निकाल दो, तभी कुछ पद मिलेगा। ठीक है बच्चों, चांस है, फुल चांस है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे में एक भाई है, कई कहते हैं उसमें बाबा का अनुभव होता था, अभी नहीं होता है, तो ये क्या है बाबा? बाबा ने कहा, अच्छा, पहले बाबा का अनुभव होता था, अब नहीं होता। अब बाबा निकल गए, कहाँ गए बाबा? अब देखो बच्चे, बाबा वो है जो हर बच्चे से मिले, वो बाप है। हर एक आत्मा की स्थिति होती है, जब वो बाप को बड़े प्यार से याद करता है, तो क्या बाप उनको सारी शक्तियां नहीं देगा? बाप ही अनुभव कराएगा। लेकिन धीरे धीरे आत्मा की अवस्था सतो प्रधान, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान नीचे आ जाती है ना? जब सारी शक्तियां आती है तो बाप परीक्षा लेने के लिए अभिमान को भेजेगा साथ में। दोनों भाई बहन आएंगे, लेकिन जिसने जीत लिया अभिमान को, वो उसका अनुभव कभी खाली नहीं जाएगा, उसकी मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी, अनुभूति होगी बाप के प्यार की। लेकिन जब अभिमान आता है ना बच्चे, तो शक्तियां खत्म हो जाती है। ठीक है ना? आएगा दोनों साथ में, लेकिन अगर आपने अभिमान को जीता है, आपने अपनी शक्तियों को पावरफुल रखा है, आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है, तो वो आपके ऊपर ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा। इसलिए अभिमान आया, शक्तियां खत्म, तो अनुभूति भी खत्म। और अब तो बाप आ गया है, असली हीरा आ गया है, तो वहां कहाँ शक्ति रहेगी? जहाँ सारी शक्तियों को समेटने वाला एक हीरा आ गया है, तो ऑटोमेटिकली सारी शक्तियां निकल जाएंगी, एक स्थान पे एकत्रित होंगी, तभी तो बनेगा एक भाषा, एक राज्य, एक भारत, एकता का नारा लगेगा। तो अब समेटने का काम बाप भी कर रहे हैं। हाँ, उसमें अगर देखो अभिमान आता नहीं, तो वो बाप के पास जरूर आएगा, और अभिमान उन बच्चों को आने भी नहीं देगा, पकड़ के रखेगा। मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, क्योंकि मेरे में बाबा आते थे, क्योंकि मेरे में अच्छी अनुभूति होती थी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ये अभिमान जकड़ के रखता है। जहां प्यार उमड़ा, शक्ति उमड़ी। ये लो बाबा, मैं आ गया, आपका प्यारा बच्चा आ गया, आपका सिकिलदा बच्चा आ गया, लाडला बच्चा आ गया, अभिमान को छोड़ के आ गया। ये गीत गाएगा, बाप कहेंगे आ गया, वाह बच्चे वाह, ये बाप का प्यार है। तो इसलिए कुछ भी हो जावे बाबा, मुझे बस प्यार चाहिए, मुझे सर्व शक्तियां चाहिए, पर उन शक्तियों के साथ अभिमान नहीं आवे, क्योंकि अभिमान आ गया, अच्छा मेरे को ऐसे बोला, अभिमान का सर ऐसे होता है, गर्दन ऐसे होती है, सीना बाहर होता है, और निर्माण का ऐसे होता है। अच्छा, कितने अच्छे फूलों की वर्षा बाप कर रहे हैं। फूलों की वर्षा कैसे? उधर से निकले कांटे और आपके ऊपर आते आते क्या बन गए? फूल। फूल में बदलना बाप का काम है। अगर आप सोच ही रही हो, अच्छा उसने ऐसा बोला, तो मतलब आप डायरेक्ट अपने ऊपर कांटे ले रहे हो, फूल बनाने का मौका ही नहीं दे रहे हो बाप को। तो क्या कहेंगे? ये लो खाओ कांटे, अब फूल बनने का मौका तो दो। तो कोई कुछ भी बोले, बड़े प्यार से देखें, सुने और कहें। यहाँ से कांटे निकल के ऊपर आए, और ऊपर से बाप की सारी शक्तियों ने उन्हें फूल में परिवर्तन किया, और मुझ आत्मा के ऊपर वाह, क्या फूलों की वर्षा हो रही है, वाह, मैं फूलों की वर्षा में स्नान कर रहा हूँ, वाह, एक एक फूल के अंदर भर भर के शक्ति आ रही है, खुशबू आ रही है, रूहानी खुशबू में मैं नहा रहा हूँ, खुशबू चारों तरफ फैल रही है, कितना मजा आएगा। जहां बाप को बीच से गायब किया, वहां फिर कांटे ही कांटे चुभेंगे। जैसे कहते हैं ना, भीष्म पितामह को तलवारों से नहीं छीना, बाणों से छीन दिया। वो शब्द के ही बाण हैं, ऐसे कोई किसी को ऐसे थोड़ी करता है, ये शब्द के बाण हैं। आपने ऐसे खोला, लो मारो मुझे आओ, ठीक है मार रहे हैं, मार दिया, कितने छेद बना दिए, क्योंकि बीच में से बाप को निकाल दिया, और जहां बाप को निकाल दिया वहां कांटे ही कांटे। और अब अर्जुन की तरफ से तीर गया, हर कांटे को फूल में परिवर्तन कर दिया, क्योंकि उसका सारथी कौन था? इतने बड़े बड़े युद्ध हार गए, महारथी हार गए, क्यों? क्योंकि बाप को निकाल दिया। अर्जुन क्यों जीता? क्योंकि उसका सारथी बाप था,
और अपन सभी बच्चे कौन हैं? अर्जुन। अर्जुन कभी क्या, क्यों, कैसे नहीं करता। अर्जुन कहते हैं जो आज्ञा वासुदेव, जो आप कहेंगे। हाँ जी, चलो मैं इधर लेके चल रहा हूँ, रथ को चलेंगे। ऐसे नहीं कहें, अरे उधर तो झाड़ झाड़ियां रखे हैं। नहीं, जहां आप लेके जाएंगे बस निश्चिंत, बेफिक्र। फिर बाप जाने, बाप का रथ जाने, बाप की नाव जाने, और आप ना जानो कुछ भी। ये है प्यार। वही बच्चा इस संसार में बेफिक्र बादशाह बन के उड़ सकता है। और सोचेंगे ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, छोड़ दो बाप के ऊपर। बस जो सारथी कहे कहाँ बाण मारना है, कहाँ तीर चलाना है, कहाँ क्या करना है, परख लिया ना बाप को, जान गए ना बाप है। फिर अपना बुद्धि चलाना बंद करें। जहां अपना चलाया वहां घाटा खाया, नुकसान पाया। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है बेफिक्र भव। जहां बाप साथ है वहां कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई थोड़ा शोर करते हैं तो भी धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। इसलिए सदा बेफिक्र बनो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।